एक में लिखेंगे अधातु, अधातु उष्मा एवं विद्युत का, विद्युत का क्या होता है? कुचालक होता है, कुचालक होता है। धातु में लिखते थे क्या लिखे जा पड़े? सुचालक होता है। समझ गया कि ना? तन्यता होता है कि ना? होता है। तन्यता मतलब धातु को हम खींच सकते हैं कि नहीं? एकदम खींच। अधातु को, धातु के नहीं, अधातु को, अधातु को हम नहीं खींच सकते हैं। लकड़ी के खींचेंगे टूट जाएगा ना? टूटेगा। ऑक्सीजन के तो खींच देंगे नहीं। तो अधातु में तन्यता कम होता है, अधातु में तन्यता कम होता है। लिखेंगे अधातु में तन्यता कम होता है। समझे कि ना? कहेगा अधातु उष्मा एवं विद्युत का कुचालक होता है। फिर अधातु में तन्यता बहुत कम होता है, बहुत कम। अगर ज्यादा कोशिश करेगा लमारेगा तो टूट जाएगा। समझ आया कि ना? वर्ग तीसरा में अघात, बताओ अधातु में आघात वर्धित होता है कि नहीं? आघात वर्धनीय हम बता दिए, चादर को पीट के लंबा किया जाता है। लकड़ी के हम पीट के मतलब बड़ा कर सकते हैं, टूट ही जाएगा। तो ये कैसे हो जाएगा? नहीं होता। अधातु में आघात वर्धनीय नहीं होता है। लिखेंगे अधातु में, धातु में आघात वर्धता नहीं होता है, नहीं होता है। समझ आया कि ना? अब बताओ चौथा में लिखेंगे चमक, अधातु में चमक नहीं होता है, लेकिन कोई धातु ऐसा है जिसमें चमक होता है, जैसे में आयोडीन कची, लेकिन आयोडीन में चमक होता है, आयोडीन में चमक होता है, चमक होता है। आयोडीन जानता है नमक को कहता है, नमक में चमक होता है ना। और नमक अधातु है लेकिन उसमें चमक होता है। तो ऑब्जेक्टिव में याद कर लेना, कहेगा अधातु क्या है? आयोडीन क्या है? अधातु। लेकिन एक ऐसा है ये मतलब दूसरा के लिए काम करता है, धातु के लिए काम कर रहा है। 5 में कठोरता, बताओ अधातु में कठोरता होता है कि नहीं? नहीं होता है। लेकिन अधातु में कठोरता नहीं होता है। अधातु में कठोरता, अधातु कठोर नहीं होता है, कठोर नहीं होता है। अधातु कठोर नहीं होता था। धातु कची होगा, लेकिन हीरा कची है, कठोर है। हीरा आती है कची कहता है, अधातु है। सोचो लेकिन हीरा कची है, कठोर है, कठोर होता है। समझ आए कि ना? हीरा अधातु है लेकिन ये क्या है, कठोर है। समझना, ये सब ऑब्जेक्टिव में याद कर लेना, कंफ्यूज करेगा। कहेगा धातु बराबर तो नहीं होता है, अतः लिया आयोडीन में चमक होता है कि नहीं? कहेगा आयोडीन अधातु है, में चमक नहीं होता है, मार देगा ठीक, गड़बड़ हो जाएगा। ऐसा नहीं होता है। लेकिन पूछेगा अधातु में कठोर नहीं होता है, लेकिन कुछ कुछ ऐसा तत्व है जिसमें कची होता है, कठोर होता है। जैसे हीरा कची है, कठोर है। बाकी कहेगा हीरा क्या है, कठोर है का मतलब धातु नहीं है, कची है, अधातु है। लेकिन कुछ कुछ मतलब गुण पाया जाता है। मान लो धातु के अवस्था जानेंगे, अवस्था। धातु, धातु कमरे के ताप पर, कमरे के ताप पर ठोस या कची होता है, ठोस या गैस के रूप में होता है, ठोस या गैसीय रूप में होता है। जितना बताए हैं, जो गैस में बता दीजिए, कोई ऑक्सीजन कची है, गैस है ना? लकड़ी बता रहे ठोस है कि गैस है? 7 में लिखेंगे धातु
अधातु इलेक्ट्रॉन को, अधातु इलेक्ट्रॉन को क्या करता है, लेता है। जैसे एग्जांपल देख लो, जैसे जैसे क्लोरीन ले लो, कथी ले लो, क्लोरीन, क्लोरीन माइनस में है, जेकरा माइनस में है मतलब किसी को कथी करता है, लेता है। मान लो कोई लोन लेगा तो प्लस में कि माइनस में, माइनस में, कर्जा में है ना। हाँ तो वही समझना, ये माइनस में है, समझा कि नहीं, माइनस में है, समझ ना। बताओ धातु में ध्वनि होता है कि ना, ध्वनि, धातु में ध्वनि होता है कि ना, आवाज होता है कि ना, नहीं होता है। पहला हवा चलता है, आवाज करता है, तो आवाज करता है। ऊपर पंखा चलता है तो वो अलग बात है, वो धातु के है रे, तो आवाज करबे ना करेगा, हवा वजह से आता है। यहाँ पे कान में करता है घन, ओ तो अधातु में आवाज नहीं होता है, लिखेंगे अधातु में आवाज नहीं होता है, अधातु में ध्वनि नहीं होता, ध्वनि मतलब आवाज होता है, ध्वनि नहीं होता है। धातु में आवाज होता है, बाकी अधातु में आवाज नहीं होता। आवाज का मतलब ध्वनि होता है, आवाज का मतलब, बताओ अधातु गलनांक होता है कि ना, गलता है कि ना, गलता है, नौ ना होगा रे, गलनांक, गल, अधातु का गलनांक कम होता है, अधातु का गलनांक कम होता है, अधातु का गलनांक कम होता है, समझ आया कि ना, बहुत कम होगा, एकदम कभी कभी गला सकता है। अब बताओ ना, अधातु का ऑक्साइड क्या कहलाता है, हाँ अम्ल कहलाता है, सही बात है। लिखेंगे अधातु का ऑक्साइड, ऑक्साइड अम्ल कहलाता है, अम्ल, अम्ल की जगह अम्लीय भी लिखा जाता है, अम्ल कहलाता है। ये सब ऑब्जेक्टिव है, ये सब का चाहिए। बाकी ऑब्जेक्टिव याद करेगा तो मतलब इतना याद करेगा था धातु